my subscribers and all the my channel visitors. Welcome again to my YouTube channel Civil Structure Technology. I am here Engineer Harry. मैं आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट जिसमें प्लस और माइनस का साइन जो काफी लोग कंफ्यूज होते रहते हैं उसको मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। यदि आपको लगा कि मैं आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया तो कृपया आप मुझे कमेंट में बताएं और मेरे चैनल को ज्वाइन करें ताकि आपको अच्छा से अच्छा मैं ज्ञान दे सकूं। शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट जो पूरे सिविल इंजीनियरिंग में इसकी काफी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि सारे हमारे स्ट्रक्चर जो होते हैं लोड ट्रांसफर के लिए होते हैं। जब भी लोड डालते हैं तो उसमें शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट आती है। इंटायर सिविल इंजीनियरिंग या स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में आपकी इसकी काफी इंपॉर्टेंस है। मैंने पाया है कि जब मैं स्ट्रक्चरल डिजाइन इंजीनियर या जब किसी ड्राइंग को करता हूं तो पूरे ड्राइंग डिजाइन में जो भी है शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट ही रहता है। और जब मैं प्रोजेक्ट इंजीनियर जब फील्ड में हूं तो मुझे कई चीजें जो हमारे ड्राइंग ऑफिस से डिजाइन ऑफिस से लोग देते नहीं है ड्राइंग करके, कहीं सनसेट की ड्राइंग है, कहीं लिंटल की ड्राइंग है। Then without depending upon the design office you will able to decide the RCC components along with reinforcement if the shear force and bending moment concept is clear. अपने साइट पे मैं खुद ही मिस्त्री को बताता हूं कि भाई इसमें इतनी रेनफोर्समेंट लगेंगे और यहां पर कोई कमी नहीं होगी, इसमें इतने आपके सब कुछ मैं खुद ही बता देता हूं। सिविल इंजीनियर्स के लिए, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर के लिए, चाहे कोई स्टूडेंट हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एसएफडी बीएमडी का कॉन्सेप्ट उनको बहुत ही काम आएगा। तो हम चलिए देखते हैं कि कैसे हम आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में कामयाब होते हैं नहीं। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे और मेरे साथ जरूर जुड़ेंगे ताकि सब्सक्राइब एंड लाइक बटन के सहारे एवं बेल आइकन के सहारे ताकि जो भी वीडियो मेरे आने वाले यूजफुल वीडियो है वो आपके पास तुरंत पहुंचे और मुझे आपको मेरे पास भागना नहीं पड़े। लेट अस सी मेनी थिंग्स इन दिस वीडियो। शेयर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट बनाते समय हमें एक चीज का विशेष ध्यान रखना जरूरी होती है। आप जो भी साइन कन्वेंशन आप जो भी ले उसको आप यूनिफॉर्मली रखें। ऐसा नहीं कि कहीं कुछ और साइन कन्वेंशन दे दिया, कहीं कुछ और दे दिया, तो आपकी ये खुद ही आप कंफ्यूज हो जाएंगे, प्लस आपकी न्यूमेरिकल सही नहीं होगी। हम जैसे इस पर्टिकुलर केस में हम देखेंगे कि कोई भी अगर सेक्शन आप लेते हैं बीम की, तो यदि सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड वाली जो पोर्शन है यदि ऊपर की तरफ जा रही है, देन नेचुरली जो सेक्शन का जो राइट साइड का पोर्शन है वो नीचे की तरफ आएगी। तो इस केस में हम पॉजिटिव साइन लेंगे एसएफडी के लिए। The shear force is the algebraic sum of all the forces either left or right of the section. सभी अपवर्ड फोर्स को प्लस रखेंगे, डाउनवर्ड फोर्स को माइनस रखेंगे और किसी भी सेक्शन के लेफ्ट में जो भी आपको लोड है सभी को ऐड कर देंगे। दैट विल गिव यू द शेयर फोर्स। यदि सेक्शन के राइट साइड में आपको लेना है देन यू ऐड ऑल द लोड्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन यू हैव अडॉप्टेड। दिस विल गिव यू द शेयर फोर्स। और यदि कोई पर्टिकुलर सेक्शन हमने लिया और लेफ्ट साइड अगर नीचे की ओर जा रही है उस सेक्शन की, तो राइट साइड क्या होगी, ऊपर की ओर जाएगी और ये नेगेटिव शेयर फोर्स होगी। और हम पूरे अपने न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए ये ट्रिक अपनाएंगे कि हम उसको नेगेटिव शेयर फोर्स रखेंगे। अकॉर्डिंगली यदि प्लीज अटेंशन है, I request my all subscribers and new page visitors बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें। आपकी सेगिंग हो रही है
कॉनकेव शेप में, तो हम उसको पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट लेंगे। यदि हॉगिंग हो रही है तो हम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट लेंगे। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, आप मेरे साथ बने रहें। मैं आगे आपको बताने वाला हूं कि बेंडिंग मोमेंट जहां सेगिंग होती है और हॉगिंग होती है, मींस पॉजिटिव एंड नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट्स, कोई भी बीम के लोडिंग के बाद में ये कैसे डेवलप होते हैं, इसकी अंदर की फेनोमेना क्या होती है, और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स ये कैसे कपल बनाते हैं और बेंडिंग को सेग या हॉग करते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है फॉर द एवरी सिविल इंजीनियर्स, या कंपटीशन के लिए हो या स्ट्रक्चर डिजाइन के लिए हो, एवरीवेयर। तो आप एक एक करके देखेंगे। प्लीज ऑब्जर्व दिस बीम। देयर इज UDL. Here you find UDL. Top portion of this fiber of the beam is in compression. Due to tensile of this beam at the bottom and compression of this beam at top fiber, the beam has sagged like this, and due to this phenomena you will find that here sagging bending moment has been taken place. इस sagging bending moment को हम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट भी कहते हैं। दिस पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट अगर हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के टर्म में अगर हम देखें तो आपकी ये यहां से एक आई क्लॉकवाइज फोर्सेस, तो दूसरी तरफ में ये एंटी क्लॉकवाइज एक कपल ऑटोमेटिक बना देगा। इफ यू टेक सेक्शन हेयर, आप देख लीजिए इस बीम में, तो ये बीम को हमें दो पार्ट में बांट देता है, one left part and other is right part. Okay, this part and this part. तो इसमें क्या होगी, बीम तो ऊपर से लोडिंग हो रही है, तो ये जो आपको मोमेंट आई, ये क्लॉकवाइज मोमेंट डेवलप करी। तो इस क्लॉकवाइज मोमेंट के चलते जो राइट सेक्शन है इसमें ऑटोमेटिक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट डेवलप होगी। Why this anti-clockwise moment has been developed? ये दोनों बीम को हमें इक्विलिब्रियम में करना है इसको। Since it is simply supported, बीम इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो इसको फॉर्म करने के लिए आप तो इस तरह का बीम आप देखते नहीं है टूटते हुए, ये इंटरनल फिनोमेना है। The hogging bending moments, द टॉप फाइबर, जो ऊपर की जो फाइबर होती है, दिस विल बी इन टेंशन। यू सी हियर, जो इसकी बीम की जो सेंटर पोर्शन है उसकी बॉटम में, दिस विल बी इन कंप्रेशन। हियर विल बी C, हियर विल बी T। ओके, इस केस में क्या हुआ, बीम आपकी हॉग्ड हो गई, इसकी शेप देख लीजिए, कॉन्वेक्स हो गई। पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट में आपने देखा था इस तरह की शेप देखा था, कॉनकेव, बट नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट पे आपने देखा कि इसकी शेप जो है हॉगिंग हो गई ड्यू टू नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। नाउ सी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के टर्म में आप देखिए हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट कैसे डेवलप हुई। ये जनरली हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट जो होते हैं, कोई भी जब कंटिन्यूअस बीम बनाएंगे इस तरह की कंटिन्यूअस बीम, तो जो ये सपोर्ट पे आपका जो होता है यहां पर, ये सपोर्ट पे यहां पर हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट डेवलप होती है। ओके, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट यहां पर डेवलप होती है सपोर्ट पे, ओके, कंटिन्यूअस बीम के लिए। तो इस केस में क्या होगी कि आपकी जो ये आपने सेक्शन ले लिया बीम की,
तो लेफ्ट वाली जो पोर्शन है ये आपकी ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बनाई। राइट साइड में चूंकि बीम को इक्विलिब्रियम में भी रखना है, तो बीम के जो राइट सेक्शन है इसमें आपकी एक क्लॉकवाइज मूवमेंट बनते हुए नजर आएगा। ये ऑटोमेटिक होती है। और ये जो क्लॉकवाइज फोर्सेस है और आपकी जो ये एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस है, दोनों मिलाकर के बीम को इस तरह से होक कर देगा। ओके, सो these types of phenomena in the beam after loading, negative bending moment is developed. नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट इज जब भी हम देखते हैं कि कोई भी कलम है, कंटिन्यूअस बीम है जहां 2-3 कलम है, बीच में स्लैब दिया हुआ है, तो जो भी हम देखते हैं कंटिन्यूअस बीम में जो सपोर्ट होती है, कई सपोर्ट हमारे होते हैं 1 2 3 कई सपोर्ट। ये सपोर्ट के ऊपर में आपने देखा होगा साइड पर कि वहां पर कुछ हम एक्स्ट्रा रेइंफोर्समेंट देते हैं। कहां पर देते हैं? सपोर्ट पे देते हैं। ये सपोर्ट पे नेगेटिव बॉन्ड नीचे तो रहता ही है, प्लस ऊपर में हम एक्स्ट्रा सपोर्ट पे देते हैं, आयरन देते हैं। इसीलिए देते हैं कि जो होगिंग बेंडिंग मोमेंट जो सपोर्ट पे डेवलप हो रही है उसको रोकने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। अगर आप सपोर्ट के ऊपर में एक्स्ट्रा जाली नहीं देंगे तो आपकी स्लैब जो है ट्विस्ट हो जाएगी, अपने पोजीशन से डिस्प्लेस्ड हो जाएगी। सैगिंग बेंडिंग मोमेंट, होगिंग बेंडिंग मोमेंट के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। उम्मीद है आपको जरूर समझ में आया होगा। आप मुझे कमेंट में बताएं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। Presented by Civil Structure Tech Guruji YouTube channel. Please like and subscribe the channel.